Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कंप्लीट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिफ़ॉल्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमें इसके आगे डिस्कस करना है। तुम चलिए वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दोस्तों आज की हमारी क्लास का है, वो है दोस्तों डिफेक्ट। डिफेक्ट डिफेक्ट मीन्स दोस्तों होता है दोष या त्रुटि। दोष या त्रुटि यानी किसी चीज़ में कोई डिफेक्ट होना, कोई गलती होना, कोई दोष होना, कोई त्रुटि होना, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि इस पीस में डिफेक्ट है, ये डिफेक्टिव पीस है, मतलब डिफेक्ट है, उसमें दोष है। राइट दोस्तों, तो डिफेक्ट मीन्स होता है दोष या त्रुटि। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो दोस्तों पहला वर्ड है ब्लोच। ब्लोच, ठीक है, ब्लोच, ठीक है। डिसफिगरमेंट यानी एक होता है फिगरमेंट और डिसफिगरमेंट यानी जिसका फिगर क्या है, डिसफिगर है यानी जो बेकार है, तो जिसमें दोष है, तो डिसफिगरमेंट। इम्परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स होता है बेहतर, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, और इम से बना दिया गया इसके नेगेटिव, ठीक है, और इम से इसको नेगेटिव बना दिया गया माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या बन गया ये आपका बन गया इम्परफेक्शन। क्या बन गया? इम्परफेक्शन, जिसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है। फॉल्ट, कोई गलती है, फ्लॉ है, कोई फ्लॉ है। डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मीन्स कोई कमी है, और एबनॉर्मेलिटी, और एबनॉर्मेलिटी, ठीक दोस्तों, एबनॉर्मेलिटी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। राइट, एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम होंगे इसके एक्यूरेसी, जो बिल्कुल एक्यूरेसी है। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध है, तो एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। फ्लॉलेसनेस, फ्लॉलेस यानी जो फ्लॉलेस है, तो फ्लॉलेसनेस मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई फ्लॉ नहीं है। परफेक्शन है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट और इमैकुलेटनेस, इमैकुलेटनेस, ठीक है। इमैकुलेट मीन्स यानी बेहतर, बिना किसी द्रोट के, बिना किसी त्रुटि के। ठीक दोस्त, तो डिफेक्ट मीन्स होता है दोष या त्रुटि। इसके सिनोनिम्स क्या है? ब्लॉच, डिसफिगरमेंट, इम्परफेक्शन, फॉल्ट, फ्लॉ, डेफिशिएंसी और एबनॉर्मेलिटी। राइट, और इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएंगे? एक्यूरेसी, फ्लॉलेसनेस, परफेक्शन, इम्प्रूवमेंट और इमैक्युलेटनेस। ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम। ठीक दोस्त, और दोस्तों मैं दोस्तों आपसे आशा करूँगा कि आप इन सभी शब्दों को प्रॉपर राइट डाउन कर रहे होंगे, प्रॉपर रोज़ रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि वकैब इज़ द ओनली वे टू लर्न इज़ द रिवीजन। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करोगे बार बार, उतना आप चीज़ों को बेहतर ढंग से याद कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए रिवीजन पर। ठीक है, ये आपका हो गया पहला वर्ड डिफेक्ट। दूसरे वर्ड की बात करते हैं दोस्तों, डिफ़र। ठीक है, डिफ़र, डिफ़र मीन दोस्तों होता है टालना। DEFER, DEFER, ठीक दोस्त। और एक डिफ़र ये होता है DIFFER, DIFFER, ठीक दोस्तों। इस डिफ़र का अर्थ क्या होता है? इस डिफ़र का अर्थ होता है किसी चीज़ से भिन्न होना। ठीक दोस्तों, इस डिफ़र का अर्थ होता है क्या? किसी चीज़ से भिन्न होना, डिफरेंट होना, अलग होना। ठीक दोस्तों, यहीं से बना होता है डिफरेंस, डिफरेंशिएट। तो डिफ़र DEFER मीन्स होता है डालना, और DIFFER इसका अर्थ होता है अलग होना, डिफरेंट होना। ठीक दोस्त, तो ये आपका हो गया डिफ़र मीन्स टालना। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? टालना मीन्स किसी चीज़ को लंबा करना, ठीक है। प्रोलॉन्ग यानी आप कह रहे हो कि मैं इस काम को कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा, यानी आपने एक काम करने के लिए इतना लंबा समय ले लिया, प्रोलॉन्ग कर दिया। ठीक है, प्रोलॉन्ग। सस्पेंड, सस्पेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिले कर देना ना, तो ये आपका हो जाएगा सस्पेंड। पोस्टपोन करना, ये आप वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, एडजॉर्न कर देना। ठीक है, अब देखो ये आपके लिए नया वर्ड होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेट तो आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है। लैग भी आपके लिए नया होगा, डॉडल भी आपके लिए नया होगा। तो ये सभी जो नए वर्ड्स हैं इन पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो डिफ़र मीन्स होता है टालना, किसी चीज़ को टालना।
तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोलॉन्ग, ठीक है, सस्पेंड, पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न, प्रोक्रेस्टिनेट, लैग और डॉडल, मतलब किसी चीज़ को टालना, डिफर करना, कल करेंगे, परसों करेंगे। और ये आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, कौन करेगा कब, ठीक है। तो जो भी काम आपको करना है वो आज कीजिए, ठीक है, कल मत टालिए। तो ये होता है डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लैग करना, डॉडल करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सीलरेट, यानी किसी चीज़ को गति को बढ़ाना, एक्सीलरेट करना, ठीक है, एक्सीलरेट। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मीन्स होता है किसी चीज़ को जल्दी करना, ना हरी में, जल्दबाजी में करना। स्टिमुलेट, ना हैस्टन, हरी। फैसिलिटेट, स्पीड अप और क्विकन, यानी किसी चीज़ को क्या करना? जल्दी से करना, क्विकन, क्विकन, ठीक दोस्त। फैसिलिटेट मीन्स होता है बहुत सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो डिफर मीन्स होता है टालना, इसके सिनोनिम्स क्या है? प्रोलॉन्ग, सस्पेंड, पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न, प्रोक्रेस्टिनेट, लैग, डॉडल, राइट। और इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएंगे? एक्सीलरेट, एक्सपेडाइट, स्टिमुलेट, हैस्टन, हरी, फैसिलिटेट, स्पीड अप और क्विकन, ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, अब आगे मूव करते हैं। हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। डिफरेंस, डिफरेंस में दोस्तों होता है सम्मान, ठीक दोस्तों। डिफरेंस में दोस्तों क्या होता है? सम्मान। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिफरेंस, DEFERENCE, ठीक दोस्तों। ये वाला डिफरेंस नहीं, जैसे अंतर वाला डिफरेंस नहीं है ये डिफरेंस। अंतर वाला डिफरेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है अंतर। लेकिन दोस्तों क्या है? DEFERENCE, डिफरेंस। इसकी मीनिंग क्या होती है? रिस्पेक्ट, यानी सम्मान, रिप्यूटेशन ना, उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। तो आप इसकी हिंदी में क्या लिख सकते हो दोस्तों? सम्मान, रिप्यूटेशन, ओके। तो इसके सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएंगे? ऑनर, ठीक है, ऑनर, वेनिरेशन, एक्लेम, ओबिसेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टीम और रिवरेंस, यानी सम्मान की भावना, स्टीम की भावना, ऑनर की भावना, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिफाइंस, डिफाइंस मतलब अवज्ञा, आप किसी की आज्ञा को नहीं फॉलो कर रहे हो तो डिफाइंस। कंटेम्प्ट यानी घृणा। डिसओबीडियंस, वही दोस्तों जो डिफाइंस की मीनिंग है वही डिसओबीडियंस की मीनिंग है। इंट्रैक्टिबिलिटी और रिकॉल्सिट्रेंस, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मतलब जो व्यक्ति बहुत ही हठी है, जिद्दी है ना, इंट्रैक्टिबिलिटी है, रिकॉल्सिट्रेंस है, तो ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, राइट। तो डिफरेंस इसकी मीनिंग दोस्तों, इसकी हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑनर, वेनिरेशन, एक्लेम, ठीक है, ओबीसेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टीम और रिवरेंस। और इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या होंगे? डिफाइंस, कंटेम्प्ट, डिसओबीडियंस, इंट्रैक्टिबिलिटी और रिकॉल्सिट्रेंस, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी, यानी शॉर्टेज पड़ जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, ठीक दोस्तों। तो लिख दे सकते हो आप मीनिंग शॉर्टेज, यानी कोई चीज़ क्या हो जाना? कम हो जाना। तो एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से इसका सिनोनिम है, एक प्रकार से इसका दोस्तों क्या है? सिनोनिम है शॉर्टेज, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो पहला आपने देख लिया शॉर्टेज यानी कमी। स्कैंटी, स्कैंटी भी दोस्तों क्या मीनिंग होती है? कमी, यानी जहाँ पर चीज़ें खाली हो चुकी हैं, स्कैंटी है, ठीक है। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स होता है कोई चीज़ आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जैसे दोस्तों बोलते हैं ना एडिक्वेट मनी, एडिक्वेट इक्विपमेंट। तो एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, और इनएडिक्वेट मीन्स होता है नॉट एडिक्वेट, मतलब जो नॉट इनफ है ना, इनएडिक्वेट। लैकिंग कमी है। स्किमी, स्किम्पी, स्किम्पी है, स्किम्पी मीन्स कमी। शॉर्ट यानी शॉर्ट हो गया है। पोल्ट्री, स्कार्स, स्पार्स, ठीक है, स्पार्स, मीगर। वांटिंग यानी आवश्यकता है, और इनसफिशिएंट मतलब होता है चीज़ें कम मात्रा में
उपलब्ध हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी या शॉर्टेज। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? स्कैंटी, ठीक है, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग, स्किम्पी, शॉर्ट, ओके, पोल्ट्री, स्कार्स, स्पार्स, मीगर, वांटिंग और इनसफिशिएंट, ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? अब चीज़ें क्या होंगी? अत्यधिक मात्रा में होंगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। तो एडिक्वेट यानी जो चीज़ें प्रचुर मात्रा में है, एम्पल है, सफिशिएंट है, एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में है, लग्जीरियंट यानी भरा हुआ है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, एक्जुबिरेंट, ठीक है, शम्पटुअस, शम्पटुअस मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, आलीशान होना, शम्पटुअस, ठीक है, कॉपियस, ठीक है, प्लेथोरा। तो ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, तो डिफिशिएंट इसकी भी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? कमी, यानी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना। तो इसके सिनोनिम्स स्कैंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग, स्किम्पी, शॉर्ट, पोल्ट्री, स्कार्स, स्पार्स, मीगर, वांटिंग, इनसफिशिएंट। इसके एंटोनिम्स डियर हो जाएंगे एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट, लग्जेरियंट, प्रोफ्यूज, एक्जुबिरेंट, शम्पटुअस और कोपियस, ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बात क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं और हमारी दोस्तों आज की क्लास का अंतिम वर्ड दोस्तों हमारा है डिफाइल। ठीक है, डिफाइल मीन्स दोस्तों क्या होता है? डिफाइल मीन्स होता है किसी चीज़ को अपवित्र करना। ठीक दोस्तों, डिफाइल मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को प्रदूषित करना ना, एडल्टरेट कर देना ना, कंटामिनेट कर देना। ठीक है, तो उसे दोस्तों बोलते हैं अपवित्र करना, डिफाइल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटामिनेट यानी प्रदूषित करना, पोल्यूट, प्रोफेन यानी अशुद्ध कर देना, डेजिक्रेट कर देना, ठीक है, और सली, सली मीन्स क्या होता है? सेम मीनिंग होती है। तो कंटामिनेट, पोल्यूट, प्रोफेन, डेजिक्रेट, सली। ठीक दोस्तों, अब आप बोल सकते हो एडल्टरेट। एडल्टरेट मतलब मिलावट करके किसी चीज़ की शुद्धता को भंग कर देना, यानी उसे अपवित्र कर देना, एडल्टरेट भी बोल सकते हो। और इसका एंटोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई कर देना, ठीक है, सैंक्टिफाई मतलब दोनों की मीनिंग होती है किसी चीज़ को पवित्र करना, क्लींज यानी साफ करना, और डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट करना यानी इन्फेक्ट एक होता है और वहीं से क्या बन गया? डिसइंफेक्ट यानी किसी चीज़ को बेहतर करना, किसी चीज़ की जो इन्फेक्ट है उसे बाहर करना। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, तो डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र करना, दूषित करना, प्रदूषित करना। इसके सिनोनिम अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटामिनेट, पोल्यूट, प्रोफेन, ओके, प्रोफेन, डेजिक्रेट, ओके, डेजिक्रेट, सली, एडल्टरेट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्यूरिफाई, सैंक्टिफाई, क्लींज, डिसइंफेक्ट, कॉन्जिग्रेट। ठीक दोस्तों, डेजिक्रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्जिग्रेट। क्या दोस्तों हो जाएगा? कॉन्जिग्रेट मीन्स होता है पवित्र करना, यानी ना सैंक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके एंटोनिम्स। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यदि आप शुरू से पहली वीडियो से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी सत्यम पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है कंप्लीट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप पहली वीडियो से लेकर अब तक वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर आपको चीज़ें मिल रही हैं और हम दोस्तों ए से लेकर जेड वर्ड तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और मैं आपसे ऐसा कहूँगा कि आप सभी शब्दों को या तो आप प्रॉपर रिविजन कर रहे हो या आप अपनी नोट्स में राइट डाउन कर रहे हो ताकि आप नोट्स रिवीजन कर रहे हो। तो दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं। यदि आप नोट्स में लिख रहे हो तो बेहतर है अपने नोट्स को आप रिवाइज करो। ठीक है, या आप इन वीडियोस को बार बार देखो, इससे क्या हो जाएगा? आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, और हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। इसमें हम प्रयास करेंगे कुछ फ़ोटो भी ऐड करें ना, ताकि आपको चीज़ें और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो इन एफ़र्ट्स को आपको क्या करना है? प्रेज़ करना है। ठीक है, यानी जो मेरे एफ़र्ट्स हैं इनको आपको फ्रूटफुल बनाना है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कड़ी मेहनत करते रहिए। ठीक दोस्तों, कड़ी मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।